सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की हिंदी की कक्षा में, जिसमें आज हम कक्षा 4 की मैदिनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रबड़ और उसके उपयोग। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स को खोलेंगे, सभी बच्चे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रबड़ और उसके उपयोग। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, लेकिन रबड़ और उसके उपयोग पढ़ने से पहले हम उसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं ताकि हमें पाठ को पढ़ने में आसानी हो। यातायात, आवागमन, ट्रांसपोर्ट, जिसमें आने जाने की सुविधा रहती है। महत्वपूर्ण, जरूरी। निर्माण, बनाना। परिधि, घेरा। उपयोग, काम में लाना। प्रसिद्ध, मशहूर। अतिरिक्त, अलावा। प्रयास, कोशिश। कृत्रिम, बनावटी। आप सभी पहले इन शब्दार्थ को याद कर लेना, ठीक है, और उसके बाद इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करना। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। पाठ को पढ़ेंगे। रबड़ शब्द सुनते ही हमें रबड़ से बनी अनेक वस्तुओं का ध्यान हो जाता है। तुमने रबड़ के खिलौने, गुब्बारे, गद्दियाँ, टायर, जूते तथा चप्पलें आदि अनेक चीज़ें देखी होंगी। पेंसिल से चित्र बनाने समय गलत रेखा खींच जाने पर तुम उसे मिटाने के लिए भी रबड़ का प्रयोग करते हो। बिजली के तारों पर भी रबड़ चढ़ी होती है, इससे बिजली का झटका नहीं लगता है। साइकिल, स्कूटर, मोटर के पहियों के टायर ट्यूब भी रबड़ के बनाए जाते हैं। हवाई जहाज के पहियों के टायर भी रबड़ से बनाए जाते हैं। यदि कहा जाए कि आज रबड़ के अभाव में सारा यातायात ही ठप हो जाएगा तो गलत नहीं है। अगर रबड़ नहीं होगा तो यातायात ठप होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो टायर हैं वो रबड़ से बनते हैं। आइए रबड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। रबड़ एक लचीला पदार्थ है। इसका निर्माण एक प्रकार के वृक्षों से निकलने वाले दूध जैसे सफ़ेद पदार्थ से होता है। इसका वृक्ष 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके तने की परिधि 4 मीटर तक की हो सकती है। परिधि हमने क्या पढ़ा था बच्चों? घेरा। शाबाश, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। सन 1493 में स्पेनवासी कोलंबस भारत की खोज करते हुए अमेरिका जा पहुंचा था। उसने वहां के आदिवासी बालकों को वृक्ष की गोंद से बनी गेंद से खेलते देखा। जो वृक्ष की गोंद होती है, जो वृक्ष से सफ़ेद कलर का पदार्थ निकलता है, उसी से उन्होंने एक गेंद बना रखी थी बच्चों ने, और उस गेंद से वो बच्चे खेल रहे थे। वह गेंद बहुत उछलती थी। उस समय कोलंबस ने भूल से अमेरिका को ही भारत समझ लिया था। इसी कारण वह रबड़ भी इंडियन रबड़ कहलाने लगी। इस पहल इसका उपयोग पेंसिल के निशान मिटाने के लिए किया गया, जिससे इसका नाम रबड़, रगड़ कर मिटाने वाला, पड़ गया। अमेरिका से रबड़ के पेड़ के बीज इंग्लैंड पहुंचाए गए। इसे विश्व प्रसिद्ध न्यू गार्डन में उगाया गया। इंग्लैंड से उसके बीज अन्य देशों में भेजे गए। हमारे देश के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु आदि राज्यों में इसके वृक्ष लगाए जाते हैं। भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों में रबड़ के वृक्ष अधिक संख्या में लगाए जाते हैं। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन मलेशिया में होता है। आप ये चीज़ें जो देख रहे हैं बच्चों, वो क्या हैं? रबड़ से बनी हुई वस्तुएं हैं। जूते, रबड़, टायर, हाथों में पहनने वाले ग्लव्स, ये रबड़ का खिलौना, गुब्बारे, बॉल, फुटबॉल, जो चीज़ें आप खेलते हैं वो सभी क्या हैं? रबड़ से बनी हुई हैं। रबड़ के वृक्ष के लिए गर्म और तर जलवायु की आवश्यकता होती है। जब रबड़ का वृक्ष 4-5 वर्ष का हो जाता है तब इसकी छाल के नीचे दूध जैसा सफ़ेद द्रव भर जाता है। इस द्रव को प्राप्त करने के लिए वृक्ष की छाल को जड़ से लगभग 1 मीटर ऊपर चाकू से काट दिया जाता है और इसके नीचे टिन के डब्बे लगा दिए जाते हैं। इनमें दूध जैसा द्रव टपकता रहता है। लगभग 2 घंटों में यह द्रव निकलना बंद हो जाता है। कारखानों में इस द्रव में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाकर जमा दिया जाता है। बेंजीन नामक द्रव में रबड़ को घोलकर रबर सॉल्यूशन बनाया जाता है।
यह पंचर जोड़ने के काम में आता है। जो टायर में पंचर लग जाता है उस पंचर को जोड़ने के लिए रबर सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। उस रबर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? द्रव में, जो बेंजीन नाम का द्रव होता है उसमें रबड़ को घोल दिया जाता है। रबड़ को अधिक उपयोगी बनाने का जो श्रेय है वो चार्ल्स गुडियर को जाता है। उसके प्रयास से हमारा जीवन अधिक लाभदायक और सुरक्षित बन गया। अब तो संसार के अनेक देशों में कृत्रिम रबड़ बनाने के कारखाने स्थापित हो गए हैं। हमारे देश में भी उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। अभी आपने रबड़ के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ी बच्चों की, रबड़ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे उसकी खोज हुई, रबड़ को कैसे इस दुनिया में लाया गया, रबड़ कैसे मिलता है हमें पेड़ों से। शाबाश। जो रबड़ है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, टायर को जो जोड़ा जाता है वो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उसके कुछ शब्दार्थ भी आपने पढ़े, है ना। अब आप इस पाठ को दोबारा अपने आप से एक पढ़ने का प्रयास करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप सबको कैसा लगा। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।